हरियाणा के रोहतक जिले के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था भैंसारावली। ये गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल आम गांव जैसा ही लगता था। खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी के मकान। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव के लोग खुलकर बात नहीं करते थे। कुआं गहरे ईंटों से बना था, पर ऊपर की ओर उसकी मेहराब जगह जगह टूटी हुई थी। रात को अगर कोई उसके पास से गुजरता तो ऐसा लगता जैसे कुएं के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। कई बार लोगों ने दावा किया कि जब कोई उसके पास अकेला खड़ा होता है तो कुएं से कोई उसका नाम पुकारता है। गांव में एक बुजुर्ग औरत थी, सुमित्रा काकी। उसका कहना था कि ये कुआं कभी गांव की जान हुआ करता था। लोग इसी से पानी भरते थे, इसी के पास बैठकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन कोई 20 साल पहले इसमें एक भयानक हादसा हुआ था। उसके बाद से इस कुएं को सबने छोड़ दिया। अरुण एक 22 साल का लड़का शहर से गांव अपने ननिहाल आया था। कॉलेज में पढ़ता था, पर गांव में छुट्टियां बिताने आया था। जिज्ञासु स्वभाव और भूत प्रेत जैसी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करता। रवि, अरुण का बचपन का दोस्त, गांव में ही रहता था। थोड़ा डरपोक लेकिन सच्चा दोस्त। सुमित्रा काकी, 70 साल की बुजुर्ग महिला, जिसने अपनी आंखों से कुएं वाली घटना देखी थी। गांव के बुजुर्ग जो अक्सर चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते थे। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। अरुण और रवि भी वहीं बैठे थे। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक कुएं की बात छिड़ गई। गांव का बुजुर्ग रामलाल बोला, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, रात को तो बिल्कुल भी मत जाना। जो भी वहां गया है वो कभी चैन से लौटा नहीं है। अरुण हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आजकल किस जमाने में आप लोग हैं? कुआं है तो बस कुआं, उसमें क्या भूत होगा? रवि धीरे से अरुण के कान में, तू मजाक मत कर अरुण, मैं कसम खाता हूँ रात को वहां से आवाज आती है, मैंने खुद सुनी है। अरुण ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसे ये जानने की जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है। चौपाल पर थोड़ी देर बाद सुमित्रा काकी भी आईं। लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वे पुरानी बातें जानती थीं। सुमित्रा काकी बोली, तुम लोग हंसो मत, ये कुआं वाकई शापित है। 20 साल पहले यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी। अरुण तुरंत चौकन्ना हो गया और बोला, कैसी मौत? काकी की आवाज धीमी हो गई। उसका नाम था सविता, बड़ी खूबसूरत और चंचल लड़की। उसकी शादी पक्की हो चुकी थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही एक रात वो कुएं से पानी भरने आई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के अंदर से निकली, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। अरुण और रवि दोनों सन्न रह गए। रवि धीरे से बोला, काकी, कहते हैं उसी रात से कुएं से उसकी आवाज आती है, वो किसी को बुलाती है। काकी ने सिर हिलाया। और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया है वो या तो बीमार पड़ा है या पागल हो गया है। कई लोग तो गांव छोड़कर चले गए। कहानी सुनकर सब डर गए, लेकिन अरुण हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा उस कुएं में। भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज थोड़े ही होती है। सभी लोग चौंक गए। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? रात को वहां मत जाना, अगर कुछ सच हुआ तो। लेकिन अरुण ने बात टाल दी और बोला, अगर तुम लोग डरते हो तो मत चलो, मैं अकेला जाऊंगा।
रात का समय था। गांव में धीरे धीरे अंधेरा उतर आया था। कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। चौपाल सुनसान हो गई थी। लेकिन अरुण का मन अभी भी कुएं पर अटका हुआ था। वो सोच रहा था, आखिर इतना डर क्यों है इस कुएं से? अगर सच में कुछ है तो देखने में क्या हर्ज है? सच और झूठ का पता तो लगाना चाहिए। अरुण धीमे स्वर में बोला, चल, आज रात चलते हैं कुएं तक। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। पागल है क्या? सबने मना किया था रात को वहां मत जाना। अरुण हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, मैं अकेला नहीं जा रहा, तू भी मेरे साथ चलेगा। बस 10 मिनट देखेंगे और लौट आएंगे। रवि लाख मना करता रहा, लेकिन आखिरकार दोस्ती जीत गई। आधी रात का समय था। दोनों दोस्त टॉर्च लेकर धीरे धीरे कच्चे रास्ते से कुएं की तरफ बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी ठंडी लग रही थी। रास्ते में चलते चलते रवि बार बार इधर उधर देख रहा था। और तभी रवि बोला, अरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। ओह प्लीज, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। चल चुपचाप। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कुआं उनके सामने खड़ा था, पुराना, टूटा फूटा और काई से भरा हुआ। अरुण ने टॉर्च कुएं में डाली। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पानी बहुत नीचे था और टॉर्च की रोशनी मुश्किल से वहां तक पहुंच पा रही थी। तभी कुएं के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अरुण, रवि तुरंत कांप गया और रवि घबराकर बोला, तूने सुना? किसने तेरा नाम लिया? अरुण का चेहरा भी बदल गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, ये बस गूंज होगी। मैं नाम बोलता हूं, तुझे भी सुनाई देगा। उसने जोर से कहा, अरुण। कुएं से हल्की गूंज आई, रुन रुन रुन। लेकिन अचानक उसके बाद फिर वही आवाज आई, बिल्कुल औरत जैसी। इस बार दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक कुएं के पानी में लहरें बनने लगी, जैसे किसी ने उसमें पत्थर फेंका हो। अरुण ने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। पानी की सतह पर हल्की सी परछाई दिखाई दी। एक लड़की का चेहरा, लंबे बाल, लाल आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। रवि चीख पड़ा और पीछे हट गया। ये वही सविता है। अरुण भी सन्न रह गया। उसकी टॉर्च कांप रही थी, लेकिन उस चेहरे ने जैसे मुस्कुराते हुए होठ हिलाए और धीमी आवाज आई, अरुण, नीचे आ जाओ। अरुण को लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची। वो पानी की ओर खिंचता जा रहा था। रवि चिल्लाते हुए बोला, अरुण रुक, नीचे मत देख। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने धक्का मारा हो। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और सीधा कुएं में चली गई। अब चारों ओर अंधेरा था। रवि ने कांपते हुए अरुण को पीछे खींचा और दोनों भागकर कुएं से दूर हो गए। दोनों दौड़ते दौड़ते चौपाल तक पहुंचे। अरुण की सांस तेज चल रही थी। रवि गुस्से और डर में बोला, अब बोल, ये सब भ्रम था? तेरा नाम किसने लिया? वो चेहरा किसका था? मैं नहीं जानता। लेकिन अंदर से वो समझ गया था कि ये कुआं सिर्फ पुराना कुआं नहीं था, उसमें वाकई कुछ मौजूद था। सुबह होते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि रात को उन्होंने कुएं से अजीब आवाजें सुनी थी। सुमित्रा काकी ने दोनों को बुलाया। काकी कड़क आवाज में बोली, तुम दोनों रात को कुएं पर गए थे ना? पागल हो गए हो? वो आत्मा किसी को यूं ही नहीं छोड़ती। अब देखना, आने वाले दिनों में तुम दोनों को चैन नहीं मिलेगा।
अरुण और रवि चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। कुएं से लौटने के बाद अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती उसे वही चेहरा दिखता, लंबे बाल, लाल आंखें और वो डरावनी मुस्कान। रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अरुण, अरुण। उसने झटके से आंखें खोली। कमरा बिल्कुल खाली था, बस खिड़की से आती ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दूसरी तरफ रवि भी चैन से नहीं था। वो अरुण से मिलने आया तो बोला, कल रात मेरे कमरे में भी वही आवाज आई। किसी ने धीरे से कहा, रवि पानी पिला दो। और जब मैंने लाइट जलाई तो कोई नहीं था। अरुण ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब वो भी ये मानने लगा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तीसरी रात अरुण को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो कुएं के पास खड़ा है। कुएं से वही लड़की सविता बाहर निकल रही है। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में अजीब चमक। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरुण, तुम मेरे दोस्त हो ना? नीचे आओ, मेरे साथ रहो। सपने में अरुण उसके पीछे कुएं में कूद पड़ा। तभी उसकी नींद टूटी और वो पसीना पसीना हो गया। गांव वाले भी अब शक करने लगे थे। कई लोगों ने कहा कि रात को कुएं से और भी तेज आवाजें आने लगी हैं। बच्चों ने डर के मारे रात को बाहर निकलना छोड़ दिया। चौपाल पर लोग कह रहे थे कि आत्मा अब जाग गई है और वो किसी को अपने साथ चाहती है। सुमित्रा काकी ने अरुण को बुलाया। काकी गंभीर स्वर में बोली, बेटा, तूने गलती कर दी। तूने उस आत्मा को पहचानने का मौका दे दिया। अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। काकी, अब क्या होगा? उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? काकी ने धीमे स्वर में कहा, उस आत्मा की मौत अधूरी थी। जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो चैन से नहीं जाएगी। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, ये कोई नहीं जानता। कुछ दिन बाद रवि की हालत और बिगड़ गई। वो लगातार कह रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात वो चिल्लाते हुए भागता भागता अरुण के घर पहुंचा। रवि हांफते हुए बोला, अरुण, वो मेरे कमरे में थी, दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके बाल मेरे कंधे पर गिरे और फिर अचानक गायब हो गई। अरुण अब समझ गया था कि ये मामला सिर्फ उसकी जिज्ञासा तक सीमित नहीं रहा। आत्मा अब दोनों पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। दिन बीतते गए, लेकिन अरुण को हर वक्त ऐसा लगता जैसे कुआं उसे पुकार रहा हो। खेतों से जाते समय, चौपाल से गुजरते हुए, यहाँ तक कि घर में भी उसे कानों में वही आवाज सुनाई देती, अरुण, आओ। कई बार तो उसके कदम अपने आप कुएं की तरफ बढ़ जाते। रवि उसे रोकता, लेकिन अरुण कहता, बस एक बार और देखना है, बस आखिरी बार। एक शाम गांव में बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। अरुण अचानक गायब हो गया। रवि ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी किसी ने बताया कि कुएं के पास किसी के कदमों की आहट सुनी है। रवि और कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर दौड़े। वहां उन्होंने देखा अरुण कुएं के किनारे खड़ा था और होठ बुदबुदा रहे थे। हाँ, मैं आ रहा हूं। उसके पैर धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रहे थे। रवि ने चीखते हुए उसे पकड़ लिया। अरुण, रुक जा, ये तुझे खींच रही है। गांव वालों ने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह पीछे ले आए। अरुण बेहोश हो गया। जब अरुण को होश आया तो सुमित्रा काकी उसके पास बैठी थीं और वो बोली, अब समय आ गया है सच बताने का। वो आत्मा कोई और नहीं,
बल्कि सविता है। और उसकी मौत खुदकुशी नहीं थी, उसे कुएं में धक्का दिया गया था। अरुण और रवि हैरान रह गए और फिर काकी बोली, उसकी शादी पक्की थी, लेकिन दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने साजिश की। एक रात उसे कुएं पर बुलाया गया और वहीं उसे धक्का दे दिया। उसकी आत्मा बदला चाहती है और शायद तू ही उसका जरिया है अरुण। अरुण को अब हर बात साफ समझ आ रही थी। सविता की आत्मा यूं ही भटक नहीं रही थी। उसकी मौत एक साजिश थी और उसकी आखिरी इच्छा थी न्याय। सुमित्रा काकी ने आगे बताया, उस रात उसके ससुराल वाले उसे चुपके से कुएं पर लाए। किसी को कुछ पता न चले इसलिए उसे धक्का दे दिया। पुलिस को भी पैसे खिला दिए और मामला खुदकुशी बताकर दबा दिया गया। लेकिन मरते समय उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों? अरुण ने धीरे से कहा, तो उसकी आत्मा चैन तभी पाएगी जब दोषियों को सजा मिलेगी। काकी ने सिर हिलाया। अगली रात गांव में कुछ अजीब घटा। रवि के घर की दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे बन गए, जिनसे शब्द उभरे, न्याय दो वरना कोई नहीं बचेगा। गांव वाले घबरा गए। सब चौपाल पर जमा हुए। किसी ने कहा कि आत्मा को मनाने के लिए पूजा करनी चाहिए, तो किसी ने कहा गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन अरुण अब डर से ऊपर उठ चुका था। उसने ठान लिया कि वो सविता को न्याय दिलाकर ही रहेगा। अरुण और रवि ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गांव के पुराने पंडित ने बताया कि सविता के मंगेतर का नाम हरेंद्र था और वही सबसे ज्यादा दहेज मांगता था। शादी से पहले ही उसने और उसके परिवार ने मिलकर सविता को मार दिया। लेकिन कुछ चश्मदीद गवाह डर के मारे अब तक चुप थे। अरुण ने उन गवाहों को राजी किया और उनकी गवाही लेकर थाने पहुंचा। शुरू में पुलिस टालती रही, लेकिन जब सबूत और गवाह मिले तो आखिरकार हरेंद्र और उसका परिवार गिरफ्तार हो गया। उस रात अरुण को फिर सपना आया। उसने देखा कि कुएं से वही लड़की बाहर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। सविता मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद अरुण, तुमने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। अगली सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। पानी बिल्कुल शांत था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सुमित्रा काकी ने अरुण और रवि को आशीर्वाद दिया और फिर काकी बोली, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया। अब ये गांव सविता की आत्मा के डर से आजाद है।